हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपको करा रहा हूँ पेंस 5 प्रोसेस मॉडल। तो दोस्तों ये हमारी चल रही है सीआरएम की क्लास। किसकी दोस्तों? सीआरएम की क्लास चल रही है, जिसमें आपके जो डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम होना है दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी वाले में। इसमें आपके 12 क्वेश्चन आने। कितना आने दोस्तों? 12 क्वेश्चन हमारे उस एग्ज़ाम में आने इसके सिलेबस से, ठीक है ना। तो मैं आपको सीआरएम की क्लास करा रहा हूँ, जिसमें आपका दोस्तों मैंने एक मॉडल चला रखा था, उसका नाम है पेन 5 प्रोसेस मॉडल। कौन सा है दोस्तों? पेन 5 प्रोसेस मॉडल। ये आपका इम्पोर्टेंट मॉडल है। इसकी मैंने आपके लिए कम से कम 3 से 4 क्लास प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 5 का जो मतलब, आप जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट होगा वो देख ही रहा होगा, उसको तो पता होगा, क्योंकि क्या क्या उसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता ही होगा इस मॉडल के बारे में, ठीक है। जो भी दोस्त मेरा नया है उसके लिए बता दूं स्पेशल में, ये 5 टाइप का होता है पेंस 5 प्रोसेस। ये पेंस नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को रिलेशन बनाने के लिए बिटवीन सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम और कस्टमर के बीच में इस तरीके का एक मॉडल दिया था। उस वो 5 टाइप का था। कितने टाइप का था दोस्तों? 5 टाइप का था। वो 5 टाइप हमारे कौन कौन से, पहले उनको जान लेते हैं दोस्तों। इसमें आपका पहला हो जाता है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा दोस्तों? ध्यान देना, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। दूसरा हो जाता है हमारा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। तीसरा हो जाता है हमारा दोस्तों मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। फोर्थ नंबर का हो जाता है हमारा, इसमें क्या नाम है इसका, मैं आपको बता दे रहा हूँ ज़रा मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस तो आपका 3rd नंबर का हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और साथ ही में आपका जो 4th नंबर का ये हमारा, इसका नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। कौन सा है दोस्तों? परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। और 5th नंबर का जो है दोस्तों, वो आज हम अपनी इसी क्लास में करेंगे, वो है डाटा रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन पेंस 5 प्रोसेस मॉडल। तो दोस्तों ये 5 टाइप हैं। इन पांचों टाइप को हम बहुत ही इजी वे में, बाकायदा मैंने उनके 3 टाइप आपके करा दिए हैं, और 4th नंबर का टाइप ये हमारा चल रहा है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इसका नाम है सर्विस प्रॉफिट चैन, ठीक है ना दोस्तों। मैंने लास्ट क्लास में कराया था लिंकेज मॉडल, मतलब किसी कंपनी के कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन था, वो मैं आपको लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो जिस भी भाई ने वो वाली क्लास नहीं देखी, जाकर उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि पेंस 5 प्रोसेस मॉडल को अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो आपके, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट में करके कहेंगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसको क्लास को एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में नहीं देखते हो। और दूसरी बात है, बीच में से देखोगे तो समझ में भैया देखो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि इस तरीके का आप आधा अधूरा ज्ञान ना लेकर सीधा सीधा अगर कंप्लीटली तरीके से और स्लोली भी लोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा जो हमारा चल रहा था लास्ट टाइम पे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरों का भी भला हो सके, ठीक है ना। अब चलते दोस्तों सर्विस प्रॉफिट चैन। सर्विस प्रॉफिट चैन ये किसका पार्ट है? ये दोस्तों ये पार्ट है हमारे किसका? लिंकेज मॉडल का। किसका है दोस्तों? लिंकेज मॉडल। और लिंकेज मॉडल को हमारे कौन से प्रोसेस का पार्ट है? ये था हमारा कौन सा दोस्तों? परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। अब परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल विच इज़ द टाइप ऑफ मॉडल्स, ये था दोस्तों पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन में सर्विस प्रॉफिट चैन, मतलब किसी कंपनी में किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करा जा सके जिससे कि उस कंपनी का जो है ना ग्रोथ रेट और उसकी बेस्ट कंडीशन, क्वालिटी, प्रोडक्ट, वो सारा का सारा क्या हो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी कि उसकी जो कुल मिला के जो इनकी जो वैल्यू है ना, क्या हो दोस्तों, वो इंक्रीज़ हो, उसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक मैं आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, मैं इसको आपको इसकी बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आती है दोस्तों इंटरनली सर्विस क्वालिटी, जो आप अंदर यानी कि कंपनी के अंदर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ पे जो हमारे एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़ हैं और जो वहाँ पे हमारी टीम्स लगी हुई है लीडरशिप के अंडर में, तो उनके लिए आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरीके की क्वालिटी वहाँ पे दी जा रही है, और किस तरीके से आपका बिहेवियर उनके प्रति है। तो सारा कुछ जो है ना दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है सर्विस के अंदर इंटरनल सर्विस क्वालिटी। क्या दोस्तों? इंटरनल सर्विस क्वालिटी। इसके भी यहाँ पे हम किस तरीके का आपने उनके लिए वर्क प्लेस, जो उसका वर्क प्लेस है जहाँ पे वो कार्य करते हैं, उनका डिज़ाइन किस तरीके से किया हुआ है कि हाँ इन एम्प्लॉय के लिए टाइम टू टाइम ये वाली, मतलब जैसे जैसे स्कीम होती है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, इस तरीके का प्रोडक्ट आप बनाओगे तो आपके लिए कितना टारगेट दिया जाएगा, आपकी सैलरी में इतना ग्रोथ हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ होता है इंटरनल सर्विस क्वालिटी। अगर हमारी ये बेस्ट रहेगी तो फिर हमारे जो वहाँ पे जो हमारे लगे हुए हैं एम्प्लॉय, तो वो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन क्या होगा दोस्तों, वो बढ़िया रहेगा। एम्प्लॉय, उसकी लीडरशिप, जो वहाँ का एमडी या चेयरमैन या फिर उनका जो स्टाफ होगा, वो मतलब अपनी कंपनी के जो चेयरमैन से क्या होंगे, खुश होंगे,
क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो सर हैं वो टाइम टू टाइम पे हमें है ना सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं, और साथ ही में हमारे लिए अच्छी सुविधा और अच्छी सब मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा कर रखा है। तो इसलिए एम्प्लॉय भी क्या चाहेगा कि क्यों ना हम इस कंपनी को थोड़ा सा और ऊपर उठा दें, थोड़ा सा क्या फिर कंप्लीटली ऊपर उसका नाम अच्छा कर दें। तो वो एम्प्लॉय प्लस आपके इंटरनल जो स्टाफ होता है और प्लस चेयरमैन, इन सभी की हेल्प से ही होता है दोस्तों, क्योंकि एक परिवार एक अकेले से नहीं चलता। जब तक हम सारे मिलकर अच्छे काम नहीं करेंगे और किसी मतलब कोई भी एक गलत कंडीशन नहीं करेंगे, कोई भी गलत रास्ता नहीं उठाएंगे, तो इससे हमारे फिर परिवार जो है ना कभी भी गलत साबित नहीं होगा और कोई भी गलत वे पर नहीं जाएगा। तो यही होता है दोस्तों कंपनी का भी हाल, ठीक है ना, चाहे वो कंपनी हो, रेस्टोरेंट हो, इंस्टीट्यूट हो, सब कुछ अगर पार्टनरशिपिंग में या शेयर होल्डर्स में लगे हुए हैं तो इसी तरीके से होता है दोस्तों। जब हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होएगा तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पे जो ना हमारे एम्प्लॉय उनका रिटेंशन होएगा या फिर उनका एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी होगी। दोनों एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय प्रोडक्टिव मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हल्का सा। एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास में एक तो हो गए दोस्तों ओल्ड एम्प्लॉय, एक हो गए न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। जब ओल्ड एम्प्लॉय है तो वो सिंपल सी बात है, वो आपकी कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट जो बनाता होगा उसके बारे में सब कुछ जानता होगा, क्योंकि उसके पास में ओल्ड एक्सपीरियंस है आपकी कंपनी का। जबकि जो हमारा न्यू एम्प्लॉय आएगा उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसलिए उसको टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए। तो मैं एक पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों आपसे, आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से और अच्छे ग्रोथ करनी है तो दोस्तों वो उसके लिए ओल्ड एम्प्लॉय बेस्ट रहेगा कि न्यू एम्प्लॉय? सिंपल सी बात आप जानते होंगे ओल्ड एम्प्लॉय बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका सारा एक्सपीरियंस उसको वो पता है, ठीक है। और साथ ही में मतलब क्या रिटेंशन करेगा वो बार बार, मतलब क्या होता है पुराने वाले को, अगर नया कस्टमर आप मान के चलिए कि नया एम्प्लॉय आपने लगा लिया है किसी पुराने वाले की जगह, इत्तेफाक से मतलब मान के चलिए पुराने वाला कोई भी मतलब किसी भी तरीके की बीमारी से मतलब कोई मतलब वो हो गया, बुखार हो गया, उसकी जगह आपने नया लगा लिया। सिंपल सी बात है, आप कोशिश करोगे जो आपका पुराने वाला था वही आ जाए। तो ये होता है दोस्तों एम्प्लॉय रिटेंशन। साथ ही में अब सेटिस्फैक्शन तो था ही, क्योंकि उसके अच्छे लिए फ़ायदा था, और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे उसके ब्याह पे जो प्रोडक्ट बन रहा था उसकी जो सेलिंग हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जब ये दोनों मतलब कंडीशन सही है, तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू। जो हमारी जो बाहर के जो सारी वैल्यू होंगी ना वो किस तरीके के काम करेंगी वो भी तो हमारे इन पर डिपेंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो बाहर की सर्विस भी अच्छी आएंगी, जब बाहर की सर्विस अच्छी आएंगी तो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो भी अच्छा होगा, क्योंकि उस कंपनी से निकलने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो उस कस्टमर के लिए, जो हम मान के चले कि अगर हम कस्टमर है किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो सिंपल सी बात है सारी सर्विस जो मिली हुई है हमें उस कंपनी की तरफ से, उसके ब्याह पे हम उसका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे और साथ में फुल्ली सेटिस्फाई भी रहेंगे। और WOM आप जानते होंगे, वर्ड ऑफ माउथ, जो एक एक्रोनिम्स हम यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से हम उसका क्या करेंगे, प्रचार भी कर देंगे, यानी एडवर्टाइज भी कर देंगे। ये होता है दोस्तों कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कैसे, मतलब सर्विस डिज़ाइन डिलीवर टू मीट अ टारगेट कस्टमर नीड्स। अगर हमें कोई भी सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड करा दी जाए कस्टमर के लिए कि अगर वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको क्या करती है दोस्तों, उसके लिए इनफ हो, तो ये दोस्तों होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और उसके आगे अगर हमारी ये भी कंडीशन ठीक है तो हम उसके आगे चलेंगे। उसके आगे होती है दोस्तों फिर वो हमारे लिए कस्टमर क्या हो जाएगा, लॉयल। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे लिए कस्टमर लॉयल हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है वो कस्टमर हमारे लिए लॉयल किस लिए होगा, क्योंकि उसकी जो CLV है वो भी बेस्ट है, वो हमारे से बार बार सामान भी खरीदता है। तो क्यों ना हम उस कस्टमर की रेस्पेक्ट करें और उसे अपने लिए एक लॉयल बना लें, क्योंकि उसके रिटेंशन रेट वो भी हमारे लिए बेस्ट है और रिपीट बिजनेस वो भी बेस्ट है और रेफरल भी कंडीशन उसकी ठीक है। याद है ना मैंने आपको एक बताया था RFM मॉडल, क्या था RFM मॉडल। तो उसमें अगर वो तीनों हमारी कंडीशन किसी भी कस्टमर के प्रति दोनों मतलब कंडीशन वो बेस्ट रहती है ना, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कस्टमर लॉयल। वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉयल कस्टमर हो जाता है, ठीक है ना। अगर लॉयल कस्टमर भी हमारी ठीक है तो हमारी कंपनी की रेवेन्यू क्या होगा, वो भी ग्रोथ होगी, ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग होगी और साथ ही में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये था सर्विस प्रॉफिट चैन ऑफ अ कंपनी। क्या था दोस्तों, एक सर्विस प्रॉफिट चैन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का अगर वो इस तरीके से इस वे में चले तो ये CRM का ही पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। अगर इस वे में चले तो आई थिंक उसकी कंपनी को ग्रो यानी कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ होगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी कभी भी मार खा पाएगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप अपने एम्प्लॉय का अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे तो वो बेस्ट अपना प्रोडक्ट और बेस्ट आपके मतलब अच्छी मेहनत से आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर ही देगी, जिससे कंपनी अच्छी तरीके से और ऊपर बिजनेस भी कर सके। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है, थोड़ी सी मैंने आपके लिए एक पॉइंट्स आउट्स कराए हैं, देख लेना अपनी स्क्रीन पर। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वर्क प्लेस डिज़ाइन,
मतलब जो वर्क प्लेस डिज़ाइन किया हुआ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, जो भी हमारे वहाँ पे एसोसिएट लगे हुए स्टाफ हैं उनके लिए, तो सारा कुछ बेस्ट होना चाहिए। साथ के साथ में जॉब डिज़ाइन किस तरीके से तैयार की वो सारा कुछ होना चाहिए। एम्प्लॉय सेक्शन एंड डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉय का जो सेक्शन है, उनका जो अपना डिपार्टमेंट है, उनके जो उस विकास कार्य के लिए लगाया गया सारा कुछ काम है, और डेवलपमेंट जो उनके लिए कर रहे हो आप लोग, मतलब जिससे कि उनकी सैलरी में भी ग्रोथ होती रहे, साथ ही के साथ में उनकी जो फैमिली है उनका भी अच्छा रिटेंशन रहे। तो दोस्तों ये होता है मतलब सारा कुछ किस में, सर्विस प्रॉफिट चैन में। अब एम्प्लॉय रिवार्ड्स, एम्प्लॉयज़ को अपनी रिवार्ड किस तरीके से दे रहे हो, रिकॉग्निशन किस तरीके से कर रहे हो दोस्तों, ठीक है ना, कि उनकी मतलब मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं उसकी सैलरी का, कि आप उनकी सैलरी में हर महीने या हर 6 महीने पे या हर साल में आप उनकी सैलरी में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स का आप उनको रिवार्ड्स दे रहे हैं, कि या फिर कितने पॉइंट्स का आप उनको टारगेट दे रहे हैं कि आप अगर इस तरीके से कार्य करोगे तो आपके लिए मैं अगले साल के लिए या इस साल के लिए, क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कंपनी से, इज्जत और पैसा, ठीक है, दोनों चाहिए। ये नहीं है कि पैसा पैसा चाहिए, इज्जत और पैसा दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब साथ के अगला आ जाता है टूल्स फॉर सर्विस कस्टमर्स। अब सिंपल सी बात है कि आपने जो कस्टमर है उनके लिए जो है ना, आपने किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करा रखी है, यानी कुल मिलाकर जो उनके लिए क्या क्या टूल्स आपने अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड कराएं दोस्तों, ये हो जाता है हमारा किसमें, सर्विस प्रॉफिट चैन में, ठीक है। सर्विस प्रॉफिट चैन विच इज़ द पार्ट ऑफ मॉडल पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल। क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू हमने पढ़ी थी दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, सर्विस कॉन्सेप्ट किस तरीके का आपका एक्सटर्नली, और साथ ही में उसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है कस्टमर के प्रति, मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए, मतलब अदर कस्टमर के लिए, अगर मैं ही एक कस्टमर हूँ किसी प्रोडक्ट को या तो अच्छा बताऊंगा या बुरा बताऊंगा, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, उसकी मतलब टाइम ड्यूरेशन पर, सारा कुछ जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट विल बी डिपेंड ऑन अ सर्विस डिज़ाइन एंड डिलीवर टू मीट अ टारगेट कस्टमर नीड्स। अगर हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग अगर उसको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं तो आई थिंक कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो क्या मतलब ये समझ लीजिए सेटिस्फाई हो जाएगा फुल्ली तरीके से। अब मान के चलिए कि अब एक मोबाइल है एप्पल के मोबाइल के प्रति सभी का नज़रिया एकदम बेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो स्टेटस है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम हाई लेवल का है, और साथ ही में जो उसका जो मानते हैं ना सिक्योरिटी पर्पज़, वो बहुत ही एकदम ये समझ लीजिए कि आई थिंक कोई भी इस तरीके का यही नहीं कहेगा कि हाँ वो मोबाइल इस तरीके का है कि हाँ उसकी सिक्योरिटी बेकार है या फिर वो हैंग होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसका स्टेटस हाई है, लॉयल फ़ोन है, आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। तो ये होता है दोस्तों किसी प्रोडक्ट के बारे में WM का यूज़ करना। और साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कस्टमर लॉयल्टी, वो डिपेंड करती है दोस्तों कैसे, अगर हमारे लिए कोई कस्टमर लॉयल है तो उसका रिटेंशन रेट क्या होगा दोस्तों, बढ़िया रहेगा, वो बार बार हमारा सामान खरीदेगा। साथ ही में रिपीट बिजनेस, वो हमारे बिज़नेस को क्या कर सकता है, या तो अगर हम उसके साथ में शेयर होल्डर्स कर लेते हैं तो हमारे बिज़नेस को क्या करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा और रेफरल करेगा अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने अदर जो उसके कस्टमर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए वो रेफरल करेगा। तो दोस्तों ये था सर्विस प्रॉफिट चैन विच इज़ द पार्ट ऑफ अ प्रोफिट असेसमेंट मॉडल का, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट चैन। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल सर्विस। जो मैं आपको बता रहा था एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है, कस्टमर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है ना दोस्तों। कैसे, इट इज़ एक्सटर्नल सर्विस वैल्यू इज डिपेंड ऑन अ कस्टमर वैल्यू अकॉर्डिंगली NPS एंड KPIs, दोनों ये मॉडल हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से NPS, नेट प्रोमोटर स्कोर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल सर्विस को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और साथ ही में KPI, ये कंपनी के होते हैं दोस्तों, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की इंडिकेटिंग किस तरीके से हो रही है वो भी हम क्या करते हैं दोस्तों, मेजरेबल कर सकते हैं किसकी, मतलब एक्सटर्नल सर्विस में, ठीक है। तो दोनों ये हो गया दोस्तों। अब साथ ही में आगे चलते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो हमारा ये जो पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और साथ ही में हमें कमेंट करिए कि किस तरीके की वीडियो अच्छी है और कैसी है, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आफ्टर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब क्या, अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होने के बाद में क्या करेगा, वो बार बार हमारे पास में आएगा, यानी कि रिटेंशन होगा, और साथ ही में WM का यूज़ भी करेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ ओरली। और साथ ही क्या होगा दोस्तों, कस्टमर की जो वैल्यू है या लॉयल्टी है वो भी अच्छी होगी, और वो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करेगा कंपनी की, जिससे हमारा रेवेन्यू क्या होगा, ग्रोथ होगा और इंक्रीज़ होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको मतलब रिटर्न बेस पे लिखाया हुआ था। अब देखते हैं, चलते हैं आगे। कॉस्ट रिडक्शन विच इज़ द पार्ट ऑफ अ लिंकेज मॉडल, मैंने आपको कल कराया था दोस्तों लिंकेज मॉडल, उसका पार्ट था कॉस्ट रिडक्शन। मैंने आप इसका एग्जांपल लेकर आया हूँ, आई थिंक आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आज मैं बताता हूँ।
कॉस्ट रिडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर और शेयर होल्डर्स के बीच में किस तरीके से कार्य करता है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप उनको अच्छे तरीके से देख लेना, साथ ही में अपने जो दोस्त हैं जो DFCCL के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में भी अच्छे तरीके से फैला दो। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस पर जाइए, आई पेपर क्लासेस के नाम से, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, फिर भी मैं आपको करा दूंगा दोस्तों प्रोवाइड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना साथ ही के साथ में। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चलते हैं वीडियो में। कॉस्ट रिडक्शन, अब क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी कॉस्ट को किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रिडक्स कर रहे हो। रिडक्स मतलब कम करना। मानकर चलो हमने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे, पतंजलि। दोस्तों पतंजलि का आप ऐड देखते होंगे बार बार टीवी में ऐड करते हैं कौन, जो पतंजलि के खुद ओनर हैं, ठीक है, कौन, रामदेव बाबा, ठीक है, वो खुद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो आई थिंक, जो मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, क्योंकि वो क्या, आई थिंक वो किसी दूसरे पर्सन को अपना एडवर्टाइज़ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि दूसरा जो पर्सन उनका एडवर्टाइज़ करेगा वो सिंपल सी बात है वो फ्री में तो करने वाला है नहीं, ठीक है। अगर कोई स्टार पर्सन है, या मान के चलिए कि अमिताभ बच्चन जी अगर किसी चीज़ का प्रोवाइड करेंगे, यानी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे किसी भी प्रोडक्ट के, तो सिंपल सी बात है वो तो पैसे लेंगे, क्योंकि क्या होता है इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा उनको फॉलो करती है, तो इसी के बिहाफ पे। तो ये होता है दोस्तों कॉस्ट रिडक्शन का पर्पज़, ठीक है। अब मानकर चले हो कि पतंजलि का प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करना है, क्या करना है दोस्तों, उसको लॉन्च करना है पतंजलि का प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसके हमारे पास में कितने टाइप्स होंगे, बहुत सारे टाइप्स होंगे। आप उसको न्यूज़पेपर में निकलवा दो, मैगजीन के पेपर पे छपवा दो, या फिर WM का यूज़ करके, ये दोस्तों अभी बताऊंगा थोड़ा सा, ये वाला अभी रुक जाओ। टीवी मोबाइल में तो आप ऑलरेडी देखते ही हैं। बाकी अगर फेमस पर्सन से उसको क्या करो, लॉन्च कराओ, या फेमस स्टार से लॉन्च कराओ, या फिर ब्रांड एम्बेसडर से लॉन्च कराओ, ये सारा कुछ होता है, या फिर सेल्फ। तो दोस्तों हमारे पास में जो बेस्ट होता है कॉस्ट रिडक्शन का, एक तो होता है दोस्तों सेल्फ वाला, ये बेस्ट वे है। और साथ ही में जो जिसको पैसा बचाना है कुल मिलाकर, एक ही होता है WM वाला, ठीक है ना दोस्तों। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ठीक है ना। बाकी सारे बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, पर इनमें और इसमें सब में पैसा लगता है। ये तो एक माध्यम है सोशल मीडिया, ठीक है दोस्तों, ये तो एक मीडियम है सोशल मीडिया, जिसकी हेल्प से हम सारा कुछ फेमस करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो WOM विद द हेल्प ऑफ अ कस्टमर, आप मान के चलिए कि एक अपना ऐसा कस्टमर लीजिए जो आपके लिए एकदम बेनिफिशियल हो, और आप उसको जो है ना, अगर आपने उसको कोई प्रोडक्ट दिया और वो उसने अच्छा लगा उसको प्रोडक्ट, तो वो क्या WOM एक्रोनिम्स का यूज़ करेगा, वर्ड ऑफ माउथ वाला, बार बार आपको बताता हूँ, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के MCQ की वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको हमारी MCQ CRM के MCQ की वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि मैं कम से कम 10 कमेंट आएंगे तो उसके बाद ही मैं ना उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। MCQ किसके, CRM के MCQ के लिए मुझे कम से कम 10 कमेंट चाहिए अपने इस वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तो ज़रूर करना, तभी आपके लिए वीडियो आएगी, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसे नहीं होता कि आप सोच रहे हो, ठीक है। अब WOM विद द हेल्प ऑफ अ कस्टमर, अगर मान के चलिए कि कस्टमर है, आप अगर उसको अपना प्रोडक्ट दे दिए तो उसके लिए बेस्ट है, तो वो आपके लिए क्या करेगा दोस्तों, प्रचार करेगा, ठीक। एक तो ये हो गया दोस्तों, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है। एक हो गया सेल्फ, जैसे बाबा रामदेव खुद कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई कॉस्ट लगती होगी, क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट है, वो खुद ही लॉन्च कर रहे हैं। और साथ ही में अगर हम टीवी और मोबाइल के हेल्प्स तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और बाकी ये हुए भैया, इनमें लगता है पैसा, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट रिडक्शन तो होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों सारा का सारा प्रोसेस जो मैंने आपको कल बताया था लिंकेज मॉडल में। अब आपकी स्क्रीन पर है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या है दोस्तों, ये परफॉर्मेंस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स मॉडल की हेल्प लेंगे, सबसे पहले तो इसकी हेल्प लेंगे, और साथ ही में क्या होगा दोस्तों, कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी की भी हेल्प लेंगे। याद आपको मैंने आपको बताया था क्वालिटी मॉडल विच इज़ द पार्ट, इसमें आपके कितने पार्ट थे दोस्तों, कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी में 8 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स थे दोस्तों, 8 पार्ट, यानी 8 भागों में बटा हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी कितने टाइप्स की थी, 8 टाइप्स की थी दोस्तों। जो जिसने भाई ने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो वो तो ऑलरेडी जानता ही होगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसमें क्या है दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बेसिस पे, इसमें आपको 2 आ जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मैट्रिक्स मतलब ये क्या है,
दोस्तों ये है हमारा CRM से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जिनको हम मेज़र करते हैं किस तरीके से पॉजिटिव सर्विस प्रॉफिट चैन कर रही है, मतलब उनका जो रिजल्ट है हमारे किस तरीके से आएगी, ग्रोथ वैल्यू हमारी मतलब जो हमारा रेवेन्यू है वो भी ग्रोथ हो, और साथ ही में क्या हो उसका पॉजिटिव सर्विस चैन, मतलब पॉजिटिव सर्विस चैन प्रॉफिट जो हमारी थी उसको भी साथ के साथ में प्रोवाइड कराए। तो ये दोस्तों ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या मैं आपको बाकायदा एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है और हमें उसकी क्वालिटी किस तरीके से, हमें सारा का सारा उसका जो परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है वो सारा का हम किसके बिहाफ पे करते हैं, QCI मॉडल की हेल्प लेते हैं, साथ ही में कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब आप देख पा रहे होंगे इधर की स्क्रीन पर ये क्या है दोस्तों, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं दोस्तों, एनालिसिस कर लेंगे, साथ ही में हम CRM मॉनिटरिंग भी कर लेंगे, ठीक है, कि कोई CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बेसिस पर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और साथ ही में अच्छे से कस्टमर रिलेशंस का डील भी हो रहा होता है किससे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से, ठीक है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस हो गया। अब आगे चलते हैं मैट्रिक्स। मैंने किसकी बात करी थी दोस्तों, मैट्रिक्स। ये क्या है दोस्तों, वो सारा कुछ अब हम करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए और चलते हैं धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताया था मैंने आपको अभी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में मैट्रिक्स और KPI। तो मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होगी वो सारा कुछ करेंगे इसमें क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप्स आया था आपकी स्क्रीन पर है कस्टमर मैट्रिक्स। क्या होता है दोस्तों, कस्टमर मैट्रिक्स। कस्टमर मैट्रिक्स मतलब कस्टमर से रिलेटेड जो भी हमारी क्या हो रही होगा, डिस्कशन हो रहा होगा, वो हमारा क्या रहेगा दोस्तों, कस्टमर मैट्रिक्स। और जो भी हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सेकंड टाइप है हमारा पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स, इसमें हमारा जो भी डिस्कशन एम्प्लॉय से रिलेटेड हो रहा है, अगर वर्ड में अगर किसी भी चीज़ में एम्प्लॉयज़ आएगा तो वो दोस्तों हमारा इंक्लूड करेगा इसमें, अगर कस्टमर से रिलेटेड आएगा वो इंक्लूड करेगा हमारा कस्टमर मैट्रिक्स में। तो ये तो दोस्तों ये होगा थोड़ा सा शॉर्ट वे किसी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने का। अब देखते हैं क्या क्या है। पहले हम करेंगे कस्टमर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद करेंगे हम दोस्तों पीपल्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो सबसे पहला जो आपका है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। किसी भी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू वो हमारे किस में कहलाएगी दोस्तों, कस्टमर मैट्रिक्स में आएगी। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब आपका इसमें नेक्स्ट पार्ट है बी नंबर पे आप देख पा रहे हो कस्टमर का एक्विजिशन। कस्टमर का एक्विजिशन करना होता है और रिटेंशन करना, उसके रेट को और उसका अप्रोच करते हैं हम किसकी हेल्प से, कस्टमर मैट्रिक्स की हेल्प से। मतलब वो हमारे लिए कितना ही बेनिफिशियल है, वो हमारे प्रोडक्ट की रिटेंशन रेट को किस तरीके से बार बार ले रहा है, और साथ ही में उसके एक्विजिशन की जो कंडीशन है वो भी बेस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया हमारा कस्टमर मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो आप देख पा रहे हो कस्टमर मैट्रिक्स का जो हमारा C नंबर का जो प्रोसेस है क्या है, कस्टमर कंप्लेंट्स लेवल ऑफ सीरियस। जो हमारे पास में जो कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही हैं वो भी वो वाले जिनका लेवल जो है ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व आउट करा रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है ना वेरिंग कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ में, वो सारा का सारा कुछ होता है दोस्तों कस्टमर मैट्रिक्स में। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये हमने सेगमेंटेशन कर दिया है मैट्रिक्स का। क्या कर दिया दोस्तों, सेगमेंटेशन कर दिया मैट्रिक्स का। हमने नहीं किया है, पेंस 5 जो हमारे जो पर्सन थे उन्होंने किया था, ये उनके टाइप्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। बस मेरा काम तो क्या है, आपको एक बेस्ट वे दे देना है, साथ ही में आप अपने माइंड्स को यूज़ करके आप अपने तरीके से उसको बेस्ट वे में और अच्छे तरीके से याद करिए, अपने माइंड में रिमाइंड करिए, साथ के साथ में उसको अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करिए, ठीक है ना दोस्तों। अब ये हो गया आपका तीसरा टाइप। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो CKV कस्टमर नॉलेज वैल्यू। कस्टमर नॉलेज वैल्यू ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें आपको रिकमेंडेशन किस तरीके से देते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, किसी कंपनी को फीडबैक में ये दोगे कि मेरे को तो इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, या इस तरीके की ये वाला होता तो बेस्ट होता, ये वाला होता तो बेस्ट होता। दोस्तों ये होता है कस्टमर नॉलेज वैल्यू, कस्टमर नॉलेज वैल्यू, ठीक है ना, एडवांस में। अब जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों E नंबर पे आता है आपका E टाइप, लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर। लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ कस्टमर मैट्रिक्स। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर कौन सी मैट्रिक्स का पार्ट है, तो दोस्तों ये मैट्रिक्स है हमारी कौन सी, कस्टमर मैट्रिक्स, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं जो आपके लिए नेक्स्ट जो हमारी कल वीडियो आ रही है दोस्तों, ठीक है, मतलब हमारी एक साइंस की वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो साइंस की वीडियो अपलोड करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं फुल्ली मोटिवेट होकर आपके लिए साइंस की, और जिस भी, मैं नहीं कह रहा कि साइंस की, जिस भी अपना आपको टॉपिक के चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इस तरीके के, तो आप मुझे कमेंट करिए।
कम से कम बार बार कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके लिए फुल्ली मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि एक दो कमेंट में दोस्तों ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने ऐसे ही कर दिया होगा, ठीक है ना। बट मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने ऐसे ही कर दिया होगा, आप अपने पूरे हटली करिए, मैं उसको फुल्ली कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही में ही दोस्तों आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत का फल आपसे यही मिलना चाहिए, बस हमें आपसे यही क्या है दोस्तों, डिज़ायर है, ठीक है। CKV हो गया दोस्तों। अब लॉयल्टी ऑफ ए कस्टमर हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जो F टाइप है हमारा एडवोकेसी बाय कस्टमर, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, क्लाइंट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ये सारा कुछ अभी मैं बताऊंगा आपको क्या विद द हेल्प ऑफ WM। मतलब मान के चलिए कि एडवोकेसी बाय कस्टमर प्रोस्पेक्ट, मतलब कोई कस्टमर, हमारा कस्टमर तो बना नहीं, उससे पहले वो क्या होगा हमारे लिए, क्या होगा दोस्तों, प्रोस्पेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रोस्पेक्ट होगा। उसके बाद में वो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, कस्टमर बनेगा, क्योंकि उसने प्रोडक्ट अब हमारा खरीद लिया है। अब कस्टमर बनने के बाद में वो हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, क्लाइंट। क्लाइंट कब बनता है, क्लाइंट कब बनता है दोस्तों, क्लाइंट जब बनता है जब कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से बार बार सामान खरीद रहा है और RFM मॉडल जो हमारी वो तीनों फ्रीक्वेंसी, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी, अगर उन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है दोस्तों, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उन तीनों कंडीशन में उनका जो लेवल है वो हाई है किसी भी कस्टमर का, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, क्लाइंट बन जाएगा। क्लाइंट बनने के बाद में फिर वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इस तरीके का वो हमारे लिए बेस्ट क्लाइंट है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवोकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, एडवोकेट। वो एडवोकेट बन जाएगा, फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा दोस्तों, वो पार्टनर भी बन सकता है हमारी कंपनी का। किस तरीके से, शेयर होल्डर से, शेयर मतलब बताया था ना मैंने आपको कि शेयर होल्डर्स मार्केट, कि किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स को किस तरीके से लगाते हैं दोस्तों, ये होता है। अब ये कस्टमर भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड हो या अपना रिलेटिव्स हो, नहीं, ये कस्टमर भी बन सकता है, बस क्या हो, ट्रस्ट हो उस पर, उसका हमारे ऊपर, हमारा उसके ऊपर क्या हो दोस्तों, ट्रस्ट हो, और साथ ही में बिलीव। तो ये होता है दोस्तों हमारा क्या, एडवोकेसी बाय कस्टमर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ कस्टमर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, इंक्रीज इन कस्टमर वैल्यू थ्रू अपसेल एंड क्रॉस सेल। अगर हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज करना है कस्टमर के बिहाफ पे, तो क्या करते हैं दोस्तों, अपसेल कर लेते हैं, क्रॉस सेल कर लेते हैं। अपसेलिंग में आपको बता ही चुका हूँ, क्रॉस सेलिंग में आपको बता ही चुका हूँ। जिस भी भाई ने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि आई थिंक लास्ट वीडियो या उससे पहले वाली वीडियो में वो करा चुका हूँ, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, जाइए और देखिएगा, ठीक है। अब आगे आपका पॉइंट आता है दोस्तों, ये पॉइंट है आपका H नंबर का, नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस विद द चैनल एंड मल्टी चैनल। कस्टमर एक्सपीरियंस विद इन चैनल एंड मल्टी चैनल। तो दोस्तों ये जो हमारा है, ये हमारा है 4th नंबर का जो पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का, वो उसका ही नाम है दोस्तों, क्या था, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन। याद है आपको, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको जो हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कर देते हैं। किस तरीके से, एक तो चैनल के बेस पे, एक मल्टी चैनल के बेस पे। मतलब कुछ कस्टमर को तो हमारे प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि बहुत ज़्यादा, वो आंख मीच कर ही ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ कस्टमर को जो एक्सपीरियंस होता है वो इस तरीके से होता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट अच्छा तो है, बट इस बार की क्वालिटी आई थिंक बहुत डल दे दी है। तो दोस्तों ये जो सेगमेंटेशन करते हैं हम होता है चैनल, मल्टी चैनल में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कस्टमर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट है, सेकेंड जो हमारा है, पीपल्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, पीपल्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। दोस्तों मेहनत लगती है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। पीपल्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स, इसमें क्या है दोस्तों, पीपल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका दोस्तों कि किसी भी कंपनी का मतलब क्या, बेस बनाना है आपको। क्या बनाना है दोस्तों, बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए हमें क्या होता है दोस्तों, उसका लीडरशिप मैनेजमेंट, जो मैंने आपको कराया था ना अभी साथ में, सर्विस प्रॉफिट चैन वाला जो करवाया था दोस्तों, क्या नाम था उसका, सर्विस प्रॉफिट चैन वाला, जो मैंने आपको डायग्राम कराया था, वो सारा कुछ अगर हम पीपल मैट्रिक्स में अगर उसका बेस बनाने के लिए लगा देना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, बेस्ट हो जाएंगे। यानी कि पीपल मैट्रिक्स मतलब बेस ऑफ कंपनी का अच्छा रहे, साथ ही में लीडरशिप की क्वालिटी भी बेस्ट रहे, उनका जो बिहेवियर है लीडरशिप का, उसके अंडर में जितने भी उसके एम्प्लॉय काम करें वो बेस्ट रहे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो मैं इसको दोस्तों दो टाइप्स में करूँगा, पीपल मैट्रिक्स और प्रोसेस मैट्रिक्स। कैसे, पीपल मैट्रिक्स और प्रोसेस मैट्रिक्स, दो टाइप्स में करता हूँ। तो सबसे पहले लिया पीपल मैट्रिक्स। इसमें आपका जो ए पॉइंट हो जाता है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छी रहनी चाहिए। साथ के साथ में सेटिस्फैक्शन, टाइम टू टाइम, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम जो है ना सारी सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, तो आपकी कंपनी में अच्छे टाइम से और अच्छे तरीके से लगा रहेगा और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बेस्ट वे में कर रहा होगा। तो ये होता है दोस्तों वे, मतलब ये होते हैं दोस्तों किसी भी काम को कराने के लिए वे होते हैं हमारे अलग अलग, ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड। अगर उसका सेटिस्फैक्शन अच्छा है और लीडरशिप भी अच्छी है दोस्तों उस कंपनी के चेयरमैन की,
तो सिंपल सी बात है, उसका एटीट्यूड भी क्या होगा, बेस्ट रहेगा। अगर हमें पता नहीं है तो कैसे करते हैं दोस्तों, पीपल मैट्रिक्स में उसके हम कॉल रिकॉर्ड्स कर लेते हैं, उसके फीडबैक जो आता है ना किसी कस्टमर के थ्रू, उस एम्प्लॉयज़ का क्या कर रहा हूँ बार बार, एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय विच इज़ द पार्ट ऑफ ए पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करें दोस्तों, एम्प्लॉयज़ का बात करें तो कस्टमर से जो फीडबैक आता है उसके बिहाफ पे भी हम उसका एटीट्यूड तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेज़र कर सकते हैं। साथ ही में रिक्रूटमेंट कॉस्ट बेस ऑन प्रोडक्टिविटी ऑन प्रोड्यूस, मानकर चले कि कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से लगा हुआ है कि आप पता नहीं कि आप उसको आई थिंक सैलरी ज़्यादा दे रहे हो और वो आपका जो काम है वो कम कर रहा हो, ये या हो सकता है कि वो एम्प्लॉय आपके काम के प्रति तो पूरा एकदम मांगे जुझारू है, कम्प्लीटली अपने पूरा समर्पित कर रखा है कि उसने कि मैं आपको एक प्रोडक्ट बना करूँगा, पर वो उसके मन में एक शंका है कि हमारी सैलरी कम है। तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये भी हमारा किस में होता है, एम्प्लॉय सेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्क्रीन पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी बेस्ट होनी चाहिए अगेंस्ट कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो कस्टमर के जो अगेंस्ट जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। साथ ही में हम ये जो दोस्तों हमने सारा कुछ पढ़ा है ना, ये जो हमने पढ़ा है, अगर हमारे देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, लास्ट में फिर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर इस सारे कुछ में अगर हमें एम्प्लॉयज़ वर्ड है से रिलेटेड इसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, रीड आउट करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ से पर्पस से एम्प्लॉय के जो भी सारा कुछ काम हो रहा था दोस्तों, हम इसी के अंदर रीड आउट करते हैं। इसका नाम है दोस्तों पीपल्स मैट्रिक्स। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी आ गया आपका सेकंड टाइप, पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स का सेकंड टाइप कौन सा है, प्रोसेस मैट्रिक्स। छोटा सा है दोस्तों, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं साथ ही के साथ में। ठीक है ना, इसमें क्या है दोस्तों, जो पहला पॉइंट है हमारा कस्टमर सर्विस मॉडल्स, मतलब कस्टमर की सर्विस के बिहाफ पे जो हमने मॉडल्स जो ना स्कीम जो हमने रिलीज़ की हुई है उसका प्रोसेस क्या है, उसका शेड्यूल्स क्या है। ठीक है ना, जो आपका पॉइंट भी आता है दोस्तों, ऑर्डर फुलफिलमेंट विद इन टाइम फॉर कस्टमर, मतलब जो ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं उनका जो फुलफिलमेंट जो उसका प्रोसेस है उसका जो हम टाइम टू टाइम पे कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये होता है प्रोसेस मैट्रिक्स। आगे देखिए अपना पॉइंट सी, जो हमारा पॉइंट है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है सप्लायर परफॉर्मेंस टारगेट। दोस्तों सिंपल सी बात है, एक तो ऑर्डर जो हमारे एम्प्लॉय लेते हैं यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम लेती है, और साथ में जो हमारे जो डिलीवर करती है, क्या करती है दोस्तों, डिलीवरी जो बॉय होते हैं उनका क्या सप्लायर होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो क्या आपने टाइम टू टाइम पे टारगेट करके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा भी रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा प्रोसेस मैट्रिक्स में। अब आगे देखिए आप, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट टारगेट। अब मान के चले कि क्या होता है दोस्तों, अगर आपने नया कोई प्रोडक्ट बनाया है या फिर कोई नई सर्विस प्रोवाइड कराई है तो आप उसके प्रति कितने मतलब डेडिकेटेड है। ठीक है, नया प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट टारगेट, आप उसके प्रति कितना डेडिकेटेड है कि किस तरीके से सर्विस कस्टमर के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या उसमें आप अपने फुल्ली तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों ये इन सभी का एक प्रोसेस होता है, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, क्योंकि हम CRM की क्लास कर रहे हैं। साथ ही में अब आपके नेक्स्ट जो देख पा रहे होंगे, ई नंबर का पॉइंट है आपका बिजनेस हैज़ अ 2 टाइप्स ऑफ ए मैक्सिमम। हाँ, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला जब मैं आपको एकदम बता रहा हूँ ये पॉइंट्स, जो हमारा बिजनेस होता है ना दोस्तों, वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक तो वो होता है जिसमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है, और एक तो होता है जिसमें सर्विस प्रोवाइड करानी है ऑन टाइम। समझ में आया दोस्तों क्या कह रहा हूँ, एक में तो होता है जिसमें प्रोडक्ट को हमें प्रोवाइड कराना है कस्टमर के लिए, एक होता है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये दोगे दोस्तों टाइप्स। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजनेस हैज़ अ 2 टाइप्स विच इज़ द पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, कौन सा है दोस्तों, प्रोसेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टारगेट। जो आपकी सर्विस चल रही है, क्या उसके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अगर प्रॉब्लम हो रही तो उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है ना, आप उसको क्या करिए, करेक्शन करिए उसमें। ठीक, तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है प्रोसेस मैट्रिक्स में। तो कुल मिलाकर हमने जो ना 2 मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए। अब 3rd नंबर का टाइप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए आप, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। क्या नाम है दोस्तों इसका, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है दोस्तों, स्ट्रेटेजी तो आप समझते ही होंगे, ठीक, बट हम समझ फिर भी करेंगे। इसमें पॉइंट नंबर ये आया था आपका मार्केट पोजीशन। मार्केट में आपकी पोजीशन किस तरीके की, अगर आपकी कंपनी चल रही है उस कंपनी की आउटसाइड में जाकर देखा जाए, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी, तो आपकी पोजीशन
किस तरीके के आपके जो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में, वो किस तरीके से आपकी कंपनी की पोजीशन को क्या करते हैं, बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ हो रहा होता है दोस्तों स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स में, ठीक है ना। एज लाइक शेयर होल्डर्स इन अ मार्केट, ठीक है ना, मार्केट में आपकी पोजीशन किस कंपनी की किस तरीके से विद द रेस्पेक्ट ऑफ अ शेयर होल्डर्स, एसोसिएटेड स्टाफ्स, आपकी कंपनी में जो स्टाफ लगे उनके बेस पे, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेस पे, और जो आपका लीडरशिप जो आपका मैनेजमेंट है उनके बेसिस पे हम दोस्तों अपनी कंपनी की क्या करते हैं दोस्तों, पोजीशन तय करते हैं। साथ में आपकी कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो किस तरीके का है, ठीक है, क्या उसके ग्रोथ रेट कम तो नहीं है, क्योंकि कम होगा तो उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम जो मैट्रिक्स होगी, स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी क्या होगा दोस्तों, अब जो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ग्रोथ रेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट अपना कंपनी का अच्छा बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको अभी मॉडल बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कौन सा मॉडल आपको बताया था तुरंत अभी, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे कि ग्रोथ रेट को अगर हमें किसी कंपनी का अच्छे से प्रोवाइड कराना, अच्छे से ग्रो करानी है, तो उसके लिए हमने एक मॉडल बताया था, वो सीआरएम का कौन सा मॉडल होता है अभी बिल्कुल बता के निकल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक टारगेट फॉर स्टेक होल्डर्स, क्या है दोस्तों स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स ये हमारा मार्केटिंग, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों हमारा सीआरएम में भी यूज़ करते हैं हम, और हम मार्केटिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वाले जो हमारा सिलेबस है उसमें भी इसका हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर्स विच इज़ द पार्ट ऑफ अ कंपनी, मानकर चलिए कि आपकी कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ कस्टमर्स हैं आपकी कंपनी से जुड़े हुए, और साथ ही में आपके एम्प्लॉय, तो ये सारा कुछ जो होता है दोस्तों ये इसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर को और सप्लायर को, ये सारे कुछ जो होते हैं ना दोस्तों इन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर। बाकायदा मैंने आपको लिख के बताया हुआ, आपको मुझे नहीं लगता, बस आपको रीड आउट करना है, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ बार बार रीड आउट करना है, और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे वे में और बेस्ट वे में इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। मैंने कहा है कि आप कुछ भी करिए, बस नोट्स को रीड आउट करिए और अपने सम्स को क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, मतलब उनको सोल्व करने की कोशिश करिए जो क्वेश्चन है। अब ये तो हो गए स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी को क्या करते हैं दोस्तों एसोसिएट करते हैं सारे के सारे उसके जो एम्प्लॉयज़ हों, जो भी व्यक्ति उसके कंपनी में लगे हुए हैं। तो ये जो दोस्तों स्टेक होल्डर होता है ना, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों इंक्लूड करते हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कंपनी में। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्पेसिफिक टारगेट ऑफ अ स्टेक होल्डर्स विच इज़ द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। अब आगे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, किस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके की है ये तो आप जानते हैं, इनोवेशन किस तरीके का है ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं, और ब्रांड इक्विटी, ये है ब्रांड इक्विटी एज अ वैल्यू ऑफ अ कंपनी, और या फिर रेपुटेशन या स्टेटस। मानकर चलिए कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका जो मतलब एक अगर प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। एज लाइक नाइकी का अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर नाइकी के कोई शूज़ हैं, तो सिंपल सी बात है कस्टमर के माइंड्स में क्या आ जाता है, अरे ये तो नाइकी का शूज़ है, सिंपल सी बात, ये तो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि नाइकी अपने आप में एक क्या है, लॉयल कंपनी है, क्या है दोस्तों, ट्रस्ट कंपनी है, ठीक है। अगर आप मान के चलिएगा, मैं फिर बार बार एप्पल मोबाइल की बात करता हूँ, अगर हम एप्पल का फ़ोन ले लें तो सिंपल सी बात है ये, क्योंकि क्या है दोस्तों ये एक बेस्ट स्टेटस है इसका, क्या है दोस्तों बेस्ट स्टेटस है अपने आप में, इसकी रेपुटेशन है ना दोस्तों, एप्पल्स फ़ोन की कस्टमर के माइंड में जो रेपुटेशन बनी हुई है, स्टेटस जो बना हुआ है बहुत ही हाई बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों ब्रांड की इक्विटी, उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं तो वो डिपेंड करता है हमारा किस में, स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, एक और रह गया दोस्तों पॉइंट्स, उसका इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेते हैं साथ के साथ में। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, आउटपुट और कंपैरिजन मैट्रिक्स सॉरी, आउटपुट और कंपैरिजन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, आउटपुट मतलब मान के चलिए कि आपने अपने इंटरनली, अपने कंपनी के लिए जो आपने इंटरनली सारा कुछ जो सिस्टमेटिकली तैयार तो कर लिया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश भी किया, इंटरनली मैट्रिक्स ऑफ अ कंपनी, मतलब कस्टमर मैट्रिक्स, पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स, आपने ये तो डिज़ाइन कर लिया। आप मतलब इंटरनली तो आप क्या हो गए दोस्तों, सॉलिड हो गए, क्या हो गए अपने कंपनी के पर्पज़ से आप सॉलिड हो गए इंटरनली, क्योंकि सारा कुछ अंदर तो अच्छा हो रहा है। बट अंदर का सारा कुछ अच्छा होने से डिपेंड नहीं करता कि कंपनी बेस्ट होगी, क्योंकि उसको मार्केट में जो क्या चल रहा है, आउटसाइड में क्या चल रहा है, एज़ कम्पेयर उसकी कंपनी से कौन सी कंपनी कम्पिटेटिव या कंपैरिजन कर रही है, ये सारा कुछ नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो आपका मैट्रिक्स आया, आउटपुट कंपैरिजन मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम इंटरनली जो हमारा वर्कआउट ना करके क्या करते हैं दोस्तों, आउटसाइड का मार्केट में क्या क्या चल रहा है वो सारा कुछ जान लेते हैं, कौन सा कंपैरिजन में है, और ये सब कुछ हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से ही
करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सारा कुछ मैंने बाकायदा आपको रिटर्न वे में बता ही दिया है। अगर मानकर चलिए कि दो कंपनी है, कौन कौन सी है दोस्तों, दो कंपनी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इधर की तरफ। एक कंपनी ए है दोस्तों, एक कंपनी बी है। ठीक है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। जो ए कंपनी है वो इंटरनली और आउटरली दोनों तरीके से क्या है दोस्तों, सॉलिड है, एकदम अच्छा काम कर रही है। इसके कस्टमर भी, इसकी जो कस्टमर रिटेंशन है दोस्तों वो भी हाई है। ठीक है, और साथ ही के साथ में इसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी क्या है दोस्तों, लॉयल है। एक तो दोस्तों ये कंपनी ए हो गई, और साथ में आपकी एक कंपनी हो जाती है कौन सी, बी कंपनी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये इंटरनली तो दोस्तों है ना क्या है, एकदम मजबूत है। इंटरनली जो इसका काम है वो बहुत ही अच्छा है आउट एज़ कम्पेयर टू आउटरली। ठीक है ना, और इसका जो कस्टमर रिटेंशन है एज़ कम्पेयर टू ए वो भी क्या है दोस्तों, डाउन है। बट इसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो क्या है दोस्तों, लॉयल है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना कस्टमर का रिटेंशन तो है ना वो डाउन है। क्यों है, क्योंकि जो उससे जो आउटसाइड का जो नॉलेज है ना इस कंपनी को वो कम है। क्या है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू ए इसकी जो नॉलेज है ना इस वाली कंपनी के अकॉर्डिंग वो कम है आउटसाइड में। जबकि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों के आपस में एकदम कंपैरिजन तो लेवल एक ही है। बट ये आउटसाइड में अपना जो मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम है उसको जो है ना फील्ड में तो कम काम करा रही है। पर ये वाली जो कंपनी दोनों तरीके से मजबूत है, आउटसाइड में भी और इनसाइड में दोनों तरीके से काम ले रही है। बट ये वाली आउटसाइड में नहीं ले रही है। तो ये होता है दोस्तों कंपनी में कंपैरिजन। अगर आपको किसी भी कंपनी को अगर मैट्रिक्स जो बेसिस पे अगर कंपैरिजन कराना है, जो हम कर पढ़ रहे हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स, उसमें हम उसको इंटरनली और आउटरली कंपनी को अगर ग्रोथ रेट, उसकी रेवेन्यू रेट, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो ये दोनों तरीके से हमें करना होता है दोस्तों। ठीक है ना, साथ में हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए बेस्ट नहीं होगा। तो इसे अगर हम एज़ कम्पेयर इसके करेंगे तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट होगी दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि हमारे लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है, या कंपनी ए या कंपनी बी। ठीक है ना, अब ये तो हो गया दोस्तों आउटसाइड और इनसाइड में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आउटपुट कंपैरिजन मैट्रिक्स, यानी कुल मिलाकर आउटसाइड वाला। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, इसके पॉइंट्स हैं, आप देखिएगा। रिलेटिव प्रॉफिटेबल, रिलेटिव्स प्रॉफिटेबल मतलब किस तरीके का प्रॉफिट आने वाला हमारे, जो जिससे हम क्या होंगे दोस्तों, रिलेशन बनेगा। और साथ ही में रिलेटिव मार्केट शेयर, किस तरीके का मार्केट शेयर होगा। और रिलेटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कुल मिलाकर रिलेटिव वर्ड जिसमें आएगा वो हमारा होता है दोस्तों आउटपुट और या फिर कॉम्पिटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है ना, रिलेटिव वर्ड विच इज़ यूज्ड ऑन अ मैट्रिक्स वो होता है दोस्तों आउटपुट एंड कॉम्पिटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन ये दोस्तों हम आउटपुट मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं। और ये जो ऊपर वाले थे दोस्तों हम आउटपुट मतलब इंटरनली और आउटरली दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, साथ ही के साथ में रिलेटिव प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, रिलेटिव प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी सारा कुछ दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव प्रोडक्ट की, उसकी सर्विस की क्वालिटी किस तरीके की, और इंक्रीज कॉम्पिटेटिव डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको जो है ना आपकी फील्ड में अगर दो तरीके के मोबाइल हैं, तीन तरीके कॉम्पिटेटिव हैं, अब उनको आपको डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से करना है कि एक की तो ग्रोथ ज़्यादा हो, एक की ग्रोथ उससे ज़्यादा हो, और एक की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो, यानी कि कुल मिलाकर एज़ कम्पेयर टू एक दूसरे क्या हो, लेस देन और ग्रेटर देन हो। ठीक है ना, अब इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयज़ वैल्यू, किसी भी एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को क्या करना दोस्तों, इम्प्रूवमेंट करना। क्योंकि दोस्तों बिना इम्प्रूवमेंट करे तो वो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाएगा, समझते हो ना दोस्तों। ठीक है ना, मानकर चले कि आपकी कंपनी में एक ओल्ड एम्प्लॉय, एक न्यू एम्प्लॉय है। न्यू एम्प्लॉय 10,000 में काम करने के तैयार है, और जबकि ओल्ड एम्प्लॉय को आप दे रहे हो सैलरी 40,000। सिंपल सी बात है। पर भाइयों ये बताओ मुझे कि जो ओल्ड, जो आपकी कंपनी में जो काम करने वाला जो पुराना कर्मचारी है, वो आपकी कंपनी के बारे में इतनी नॉलेज रखता होगा एज़ कम्पेयर टू नया जो हमारा कर्मचारी आएगा। इसलिए उसकी सैलरी, मतलब वो क्या कहता है दोस्तों, हमारी सैलरी को बढ़ाइए। याद है ना आपको, मतलब समझते हो ना ये तो काम। अगर किसी कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो क्या कहता है कि मेरी सैलरी में क्या करिए, इंप्रूवमेंट करिए, इंक्रीज़ करिए। क्योंकि वो आपकी कंपनी का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ओल्ड एम्प्लॉय होता जा रहा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू एम्प्लॉयज़। अगर नया एम्प्लॉय रख लिया, सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी को वो डुबो देगा, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। क्या करूँ दोस्तों, उसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। इतने आप उसे बताओगे ना, इतने तो आपका मार्केट में से क्या होगा दोस्तों, नाम कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉय वैल्यूज़। और साथ ही के साथ में एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यू होती है ना, उसको भी क्या करते हैं दोस्तों, इंप्रूव करना चाहिए। ठीक, अब एम्प्लॉयज़ वैल्यू ऑफ ए रिटेंशन, जो उसके हम वैल्यू जो है ना एम्प्लॉयज़ की, किस तरीके से उसकी सर्विस है
उन सारी वैल्यूज़ को अगर हम एक अच्छे तरीके से रखते हुए उनके जो रिटेंशन है उनको भी साथ के साथ में हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। और रिलेटिव्स कस्टमर रिटेंशन, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे जो हमारा रिलेशन है उनको भी बार बार हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इंप्रूव करना चाहिए, रिटेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये टाइप्स हो जाता है आपका कौन सा, 4 टाइप हो गए आपके। कौन से हो गए दोस्तों, प्रोसेस असेसमेंट मॉडल वाला भी हो गया, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन मॉडल भी हो गया, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस भी हो गया, और साथ ही में आपका स्ट्रेटेजिक प्रोसेस मॉडल भी हो गया। अब आपका लास्ट आता है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है ये रहा, क्या नाम है दोस्तों इसका, डाटा रेपोस्टरी। डाटा रेपोस्टरी, इसमें क्या है डाटा, इस मतलब डाटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरीके से है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं दोस्तों, छोटा सा है, इसे भी कर लेते हैं साथ के साथ में। आपका पेंस 5 प्रोसेस मॉडल आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपकी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपके कितने टाइप हैं, 1 2 3 4 टाइप हैं। कितने टाइप है दोस्तों, 1 2 3 4 टाइप है। चारों के चारों टाइप को मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। डाटा रेपोस्टरी, डाटा रिपोजिटरी है, और साथ ही में डाटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस विच हैव्स 4 टाइप्स। सबसे पहला टाइप है इट्स एनालिसिस सिस्टम, ठीक। सेकेंड टाइप आपका एनालिसिस टूल्स। थर्ड टाइप आपका फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन। फोर्थ टाइप आपका बैक ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या है दोस्तों, चारों के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे साथ के साथ में, और इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। क्या कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, इससे आप मोटिवेट भी होगे, मैं भी मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, सबसे पहला आता है दोस्तों आपका इट्स एनालिसिस सिस्टम। मतलब मान के चलिए कि कोई भी डाटा आपको अगर दिया जाए तो उसका जो आप हमें क्या करना है दोस्तों, अगर कोई भी मेरे पास में डाटा है तो मैं उसको क्या करूँगा दोस्तों, एनालिसिस करूँगा। वो डिपेंड करता है उसका मतलब कुल मिला के उसका सेगमेंटेशन कर दूँगा। किस तरीके से करूँगा, अभी हमने मॉडल पढ़े थे, कौन सा, इंटीग्रेशन, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स, ये वाले सारे प्रोसेस पढ़े, उनके बिहाफ पे करूँगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है हमारा पेंस 5 प्रोसेस मॉडल में, जिसका 5वां टाइप है ये इट्स एनालिसिस सिस्टम। जो भी डाटा आपको दिया है उसका आप सेगमेंटेशन किस तरीके से करें दोस्तों, क्या करें, सेगमेंटेशन किसकी हेल्प से, CRM एक्रोनिम्स की हेल्प से, या फिर पेन 5 प्रोसेस मॉडल की हेल्प से। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों। अब सेकंड टाइप आया था आपका एनालिसिस टूल्स। क्या है दोस्तों एनालिसिस टूल्स, एनालिसिस टूल्स मतलब होता है आपने अगर जो कोई डाटा है उसको जो है ना क्या करें दोस्तों, सेगमेंटेशन या फिर डिफ्रेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से CRM टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कौन से CRM टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, ये हो गया। अब थर्ड नंबर का हो जाता है दोस्तों फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन। फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन मतलब कुल मिलाकर अगर आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड करें तो आप स्क्रीन पर जो उसका लेआउट है वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, उसका जो लेआउट है वो किस तरीके का प्रोवाइड करा रहे हैं, ये होता है दोस्तों फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन पे। अब बैक ऑफिस एप्लीकेशन, बैक ऑफिस एप्लीकेशन ये होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप किसी भी शॉप पर गए तो वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव, या किसी भी कंपनी में गए तो वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम होती है, वो आपके जो प्रॉब्लम्स है आप जो उसके सामने लेके जा रहे हैं, अभी कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो उसको किस तरीके से है ना क्या कर रही है दोस्तों, सोल्व आउट करा रही होती है, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही होती है, वो सारा का सारा होता है दोस्तों बैक ऑफिस एप्लीकेशन में। ठीक है, आइए दोस्तों अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन, बैक ऑफिस एप्लीकेशन, साथ में एनालिसिस टूल्स। ठीक है, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन, सबसे पहली बात तो ये कौन से मॉडल का मतलब कौन से प्रोसेस का मॉडल है, ये दोस्तों रहता है हमारा कौन सा, डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल, डाटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज़ द पार्ट ऑफ ए पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का 5वां ही पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पेंस 5 प्रोसेस मॉडल क्या है, ये पूछा जाएगा कि उसके वो कितने टाइप्स का है, या फिर स्ट्रेटेजिक प्रोसेस मॉडल विच इज़ द पार्ट ऑफ अ CRM मॉडल, पेंस 5 प्रोसेस मॉडल, ये क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। मैं आपके लिए CRM की MCQ की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि CRM MCQs की प्रोवाइड सर अपलोड कर दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपके लिए फिर मोटिवेट होऊंगा, हो सकता है कि मैं आपको वीडियो 1-2 दिन में प्रोवाइड भी करा दूँ। ठीक है ना, बट मुझे उसके लिए कमेंट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मुझे उसके लिए कमेंट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन,
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपनी को, अभी जो भी कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है दोस्तों, फ्रंट पर क्या लेकर आ रही है, कौन सा लेआउट लेकर आ रही है, जिससे कि मतलब क्या हो कि कस्टमर्स को जो है ना ईजी वे में समझ में आ सके। मानकर चले कि अगर कोई भी मैगजीन है, अगर हम मैगजीन का फ्रंट पेज देखते हैं, अगर उसके फ्रंट पेज पे अगर कोई भी अच्छा अगर लिरिक्स या फिर कोई भी क्वाट्स या फिर कोई भी अच्छा फोटो होता है, तो उससे हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, हम हो सकता है कि अगर कोई भी बुक्स के बाहर अगर कुछ अच्छा छपा हो तो हम अंदर खोलकर उसको पढ़ भी सकें, ठीक है ना। अगर किसी भी मतलब शॉप के बाहर अगर इस तरीके से अच्छा लिखा हो कि हाँ बार बार आएँ बार बार खाइए, समझते हो ना दोस्तों, एक बार खाएं तो बार बार आएँ, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों ये होता है फ्रंट पे आप क्या मतलब क्या शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इससे मतलब समझ लीजिए कि इससे आदमी का जो ना माइंड में एक मतलब वो बन जाती है, रिटेंशन वाली कंडीशन क्या हो जाती है दोस्तों, आ जाती है। फिर वो क्या होता है, कस्टमर एक बार सोचता है कि क्यों ना भाई इस पर देखा जाए है क्या, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन। इसमें आप मतलब कस्टमर के लिए ईजी हो, जैसे कि ई कॉमर्स साइट होगी हमारी, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट होगी, जैसे आप देखते होंगे कि बिग बिलियन डे या बिग सेल डे, ये क्या होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं 50% ऑफ। ये दोस्तों ये होता है हमें अंदर मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सीधा क्या होता है दोस्तों, वो लेआउट प्रोवाइड कराते हैं कि आज 50% का ऑफ चल रहा है फ्लिपकार्ट पर, इस तरीके का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जाएंगे अंदर, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे लिए अच्छा है तो हम उसको बाइंग करते हैं। तो ये होता है दोस्तों फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन। अब देखते हैं बैक ऑफिस एप्लीकेशन। क्या करें दोस्तों, बैक ऑफिस एप्लीकेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो है क्या करते हैं दोस्तों, कस्टमर के जो एग्जीक्यूटिव होता है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर की हेल्प्स कौन से CRM सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, ये होता है दोस्तों बैक ऑफिस एप्लीकेशन। बैक ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है ना। मतलब कोई भी एक कस्टमर है, उसकी प्रॉब्लम जो है इस तरीके से है कि मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है या फिर मार्केटिंग प्रॉब्लम है, उसको मार्केटिंग करने में दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी में जाएगा और वो उस टीम से मिलेगा जो बैक ऑफिस एप्लीकेशन का यूज़ कर रही होती है। तो देखिए दोस्तों, तो बैक ऑफिस एप्लीकेशन पे कस्टमर क्या करता है दोस्तों, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम से मिलता है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कराता है, वो कौन से CRM सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा होता है। तो ये सारा कुछ होता है दोस्तों बैक ऑफिस एप्लीकेशन की टीम से। या फिर हम समझ सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके डाटा को किस तरीके से सोल्व आउट कराना है, ये होता है दोस्तों मार्केटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों बैक ऑफिस वाला। अब देख लेते हैं एनालिसिस टूल्स। एनालिसिस टूल्स आपका छोटा सा है, इसमें हम कौन से CRM सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं, CRM टूल्स की यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा आज की वीडियो का एंड, और आपका पेंस 5 प्रोसेस मॉडल, क्या करना दोस्तों, पेंस 5 प्रोसेस मॉडल आपका इस वीडियो में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो आपने हमारी वीडियो तो देख ही ली होगी, और जिस भाई ने मेरी वीडियो एंड तक देखी है वो हमें कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मोटिवेट होकर उसका नाम अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देख ही लिया होगा आपने दोस्तों, ठीक है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों।